नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक नई वीडियो, एक नई खबर में। दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी काफी अच्छी लगी। दोस्तों, जितिया व्रत आने वाला है और जितिया व्रत में कई कथाएं प्रचलित हैं। लोग कई कथाएं सुनते हैं, तो आज भी मैं आपके लिए जितिया व्रत की एक नई कथा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगेगी। इस कथा का पाठ करने से दीर्घायु होती है संतान, राजा जैसा बीतता है जीवन। माताएं और बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत यानी जितिया का व्रत रखती हैं और भगवान जितवाहन की विधि विधान से पूजा करके व्रत का संकल्प लेती हैं। हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान जितवाहन की पूजा की जाती है और उनकी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने से बच्चों की आयु लंबी होती है तथा उनके जीवन राजा के समान बीतता है। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा को। एक बार महर्षि नारायण के निवासी ऋषियों ने संसार में कल्याण सूत जी से पूछा, हे सूत कराल कालिकाल के लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, ये सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत तथा कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तभी गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब उनके पास पहुंची तो उसमें गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, उसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह की उनकी बातें सुनकर गौतम जी बोले, आपस में मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा पुत्र अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव दुखी हुए, तो पुत्र के शोकाकुल व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गईं और उन्हें धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्यवाचन बोलने से सख्त चरण करने वाले समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहां रहने लगा। एक दिन आधी रात को समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी और उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। इस रोदन को सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल से उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माता ने कहा कि गुरु प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पे गए जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बाएं अंग को खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर उन्होंने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा में व्याकुल माने राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। अब बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल के बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे माता पिता का नाम सिलवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे तो वर दीजिए। आपने अब तक जिन प्राणियों में को खाया वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं या कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हुआ वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चलें। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया
ऐसे करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा के दौलत देखकर गरुड़ ने कहा मैं संसार के कल्याणार्थ एक और दान दूंगा। आज अश्विन की सप्तमी की रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा का जीवन दान दिया है। बस अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश का भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित अयोध्या तिथि को अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें तथा नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन के इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी विधि पूर्वक यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें विलासा फल प्राप्त होगा। मुनि धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी का एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल ने उस वृक्ष को खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखियों को सुनाया। सियार ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लग गई और वह उसी समय शौक के भरे शमशान में पहुंचे। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया तथा चिल ने बिना कुछ खाए पिए रही और सवेरा हो गया। सवेरे के गौशाले हो गए, वहीं गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को भी उसने पालन किया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धन व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चिल छोटी। ये दोनों शुभ लक्षणों के साथ युक्त थीं, इसीलिए बड़े के काशीराज और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रह पड़ते अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिसे किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपति ने अपने स्वामी से कहा कि हे, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटवारी में रखाया। फिर वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वो 8 बेशकीमती जवाहरात हो गए और भरे चंगे वो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास आए, उनसे पूछा, बहन, तुमने कौन कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसमें बार बार मरे जाने के बाद तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने, पूर्व जन्म में चिल थी और तुम सियारन थी। हमने तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से तुम बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उनकी कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े हुए और राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से आनंद देने वाले मन में यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें।
इसके साथ ही मेरे वीडियो खबरें समाप्ति में दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके लिए मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे और आप यूँ मेरी हर वीडियो का लेते रहें। थैंक यू।